तो मूवी का स्टार्ट होता है और हमें पोल नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है और यहाँ पर हम जान पाते हैं कि ये एक राइटर है और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद ये अपने घर वापस जा रहा है। और यहाँ पर हम देख पाते हैं कि पोल की मानसिक स्थिति काफी खराब होती है और उसी दौरान जंग में उसकी एक पैर में चोट भी लग गई थी, जिसकी वजह से वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। यहाँ पर अब हमें पता चलता है कि पोल की एक वाइफ भी होती है जिसकी कुछ टाइम पहले ही मौत हो गई थी, जिसके बाद पोल के पास अब जीने का कोई खास मकसद नहीं बचा था। और यहाँ पर हम जान पाते हैं कि पोल अपनी काफी पुरानी यादें भूल चुका है। अब घर आने के बाद जब पोल देखता है तो उसने 2 नौकरों को रख रखा था, जो कि उससे कहते हैं कि आज भी तुम्हारा सामान वहीं पर पड़ा है जहाँ पर तुम रख के गए थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि पोल अपने पुराने बक्से को खोलता है और उसमें से एक गन निकालता है, जिससे वो अपने आप को शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो रुक जाता है और वहीं पर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि पोल को छिपकर देख रही होती है। तभी वहाँ पर पोल को किसी के होने का एहसास होता है। तभी वो आवाज लगाता है कि उसके पीछे कौन है, जिसके बाद वो लड़की वहां से भाग जाती है। अब इधर हम देखते हैं कि पोल के दोनों नौकर आपस में बातें कर रहे होते हैं कि यहाँ पर वो बताते हैं कि पोल तो अपनी याददाश्त को खो रहा है। और जब रात में पोल सो रहा होता है तभी हम देखते हैं कि वो लड़की फिर से आकर उसे घूरने लगती है। अब अगली रात में हम देखते हैं कि पोल अपने बेड पर अपनी वाइफ की यादों में खोया हुआ होता है। यहाँ पर वो उसके साथ बिताए हुए बहुत ही रोमांटिक लम्हों को याद कर रहा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि पोल यही सब सोचकर बहुत ही अपसेट रहने लगा था, क्योंकि अब उसको कोई काम भी नहीं था और उसको रोमांस करने के लिए कोई लड़की भी नहीं मिल रही थी। अब हम देखते हैं कि पोल एक दिन टहलकर जब घर वापस आता है तभी वहाँ पर वो उस लड़की ईवा को देख लेता है, जिसके बाद वो उससे पूछने लगता है कि तुम आखिर कौन हो और यहाँ पर क्या कर रही हो। तब यहाँ पर ईवा उसके सवालों का कोई भी जवाब नहीं देती और अपना हाथ छुड़ाकर वहाँ से भागने लगती है। जिसके बाद वो अपने नौकर से पूछता है, वो कहता है कि आज मैंने इसी घर में एक लड़की को देखा है, क्या तुम मुझे बता सकती है कि वो लड़की मेरे घर में क्या कर रही थी। जिस पर फैंस उसे बताता है कि उसका नाम ईवा है और वो मेरे भाई की लड़की है, लेकिन किसी हादसे में उसके मॉम डैड की मौत हो चुकी है और अब उसके पास हमारे सिवा कोई नहीं है, इसलिए ईवा हमारे साथ रहती है। अब ऐसा सुनने के बाद पोल को बहुत ही दुख होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि रेंजी कहती है कि बिना तुम मेरी इजाजत के कहीं भी नहीं जाओगी और सजा के तौर पर वो ईवा को और भी ज्यादा काम करने को बोलती है। और अगली सुबह हम देखते हैं कि पोल जब जंगल में टहल रहा होता है तभी उसकी नजर ईवा पर पड़ती है। यहाँ पर वो देखता है कि ईवा नहा रही होती है और ईवा जैसे ही उसे देखती है तो अपने बदन को छिपाने लगती है। तब यहाँ पर पोल उससे कहता है कि अगर तुम चाहो तो हम बहुत अच्छे दोस्त बन सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ईवा उसके सवालों का कोई भी जवाब नहीं देती। जिसके बाद हम देखते हैं कि रात के टाइम पोल चर्च में जाता है और वहाँ पहुँचने के बाद वो अपने द्वारा किए गए सारे गुनाहों की माफी मांगता है, क्योंकि पोल अब बिल्कुल टूट चुका था और वो अब बस मरने का प्लान बना रहा था। और अब हम देखते हैं कि पोल जब चर्च से बाहर जाता है तभी उसे जंगल में गोलियों के चलने की आवाज आती है, जिसे सुनने के बाद पोल चौंक कर बेहोश हो जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि उसके नौकर उसको घर पे ले जाकर उसका इलाज करते हैं और यहीं पर हम ईवा को भी देखते हैं जो कि पोल पर नजर बनाई हुई थी। और यहाँ पर इसके साथ साथ हमें पता चलता है कि ईवा भी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही थी। अब अगली सुबह हम पोल को फिर से देखते हैं जो कि अपनी जान देने के लिए ऊंची पहाड़ी पर चढ़ा होता है, जहाँ से वो बस अब छलांग लगाने ही वाला होता है। तभी वहाँ उसके पास ईवा आ जाती है और ईवा उसे वहां से बचाकर अपने साथ लेकर आती है। अब अगली सुबह हम फिर से देखते हैं कि पोल जब जंगल की तरफ घूमने के लिए जा रहा होता है तभी ईवा भी उसके पीछे पीछे उसका पीछा कर रही होती है, लेकिन तभी पोल की नजर ईवा पर पड़ जाती है, जहाँ पर वो उसको आवाज देता है, लेकिन यहाँ पर ईवा फिर से वहां से भाग जाती है। अब हम देखते हैं कि ईवा सुबह शाम पोल को छिपकर देखना शुरू कर देती है, जिसके बाद यहाँ पर पोल को भी जीने का जरिया मिल जाता है। और हम देखते हैं कि पोल अब किताबें भी लिखना शुरू कर दिया था और वो अपनी इस कहानी में अपने और ईवा के बारे में लिख रहा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो चुका था। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के साथ बहुत ही ज्यादा वक्त बिताने लगते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि एक रात पोल उसकी तस्वीरें उतार रहा होता है, जिसके बाद वो उसे अपने गले से लगा लेता है। यहाँ पर हम जान पाते हैं कि पोल भी अब उसके प्यार में बिल्कुल अंधा हो चुका है। जिसके बाद हम देखते हैं कि पोल एक घोड़ा मंगवाता है, वो इसलिए क्योंकि वो अपनी घोड़ी को प्रेग्नेंट करवाना चाहता था, लेकिन यहाँ पर ईवा को वो घर के अंदर भेज देता है। जिस पर ईवा बोलती है कि ऐसा करते हुए मैं भी देखना चाहती हूँ, लेकिन पोल कहता है कि तुम अभी बच्ची हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि ईवा अपने कपड़े उतारकर खुद को निहारने लगती है, क्योंकि पोल ने उसे बच्ची कहा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि तभी वहाँ पर पोल आ जाता है और ईवा वहाँ से भाग जाती है। जिसके बाद वो पोल से कहती है कि मैं अब बच्ची नहीं रही। अब हम अगले दिन देखते हैं कि ये दोनों घूमने के लिए जाते हैं। तभी वहाँ पर बहुत जोर की बारिश होने लगती है। जिसके बाद ईवा एक झोपड़ी में पोल को लेकर चली जाती है और यहाँ पर ये दोनों पूरी रात एक दूसरे के साथ बिताने का फैसला करते हैं, लेकिन यहाँ पूरी रात गुजर जाने के बाद भी पोल उसके साथ कुछ नहीं करता। अब अगली सुबह हम देखते हैं कि ये दोनों शहर में कुछ काम करने के लिए जाते हैं, जहाँ पर पोल ईवा से कहता है कि तुम बग्गी में ही बैठी रहना, मैं अपना कुछ जरूरी काम निपटा कर जल्द ही वापस आता हूँ। लेकिन जब पोल अपना काम करके वापस आता है तब वो देखता है कि ईवा वहाँ से गायब है। जिसके बाद उसे ना देखकर वो उसे ढूंढने लगता है। इधर हम देख रहे होते हैं कि ईवा एक लड़के के साथ होती है, जहाँ पर वो लड़का ईवा को कुछ करतब दिखा रहा होता है, जिसकी वजह से ईवा उससे इंप्रेस हो जाती है और तभी पोल वहाँ पर आ जाता है और यहाँ से वो ईवा को लेकर जाने लगता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि पोल ने अपनी स्टोरी पूरी कर ली थी और उसको पब्लिश करवाने के लिए उसे पेरिस जाना था। तब यहाँ पर पोल ईवा से कहता है कि मैं पेरिस जा रहा हूँ और मेरे आने तक तुम मेरा इंतजार करना। जिसके बाद हम देखते हैं कि पोल पेरिस चला जाता है, जहाँ पर उसकी स्टोरी सबको बहुत पसंद आती है और वहाँ से वो अपनी एक बुक को अपने साथ लेकर आता है। फाइनली वो अपने घर वापस आकर ईवा को आवाज लगाता है, लेकिन अफसोस ईवा उसे कहीं भी नजर नहीं आती, जिसकी वजह से पोल काफी परेशान हो जाता है। अब हम दूसरी तरफ देखते हैं कि ईवा को, जो कि उस लड़के के साथ घूम रही होती है,
तभी यहाँ पर ईवा उस लड़के को भी अपनी झोपड़ी में लेकर जाती है जहाँ पर वो पिछली बार पोल को लेकर आई थी। अब यहाँ पर ये लड़का उसके चिकने बदन को चाटने लगता है, लेकिन तभी यहाँ पर ये सब कुछ पोल आकर देखने लगता है और यहाँ पर उसको खुद पर बहुत ही ज्यादा शर्म आ रही थी और यहाँ पर उसकी अब जीने की आखिरी उम्मीद भी मर चुकी थी, जिसके बाद फाइनली वो अपने आप को गोली मार लेता है और इसी को दिखाते हुए इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है।